हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड मिशन उत्कर्ष 2025-26 माह अगस्त मासिक मूल्यांकन विषय लेखा शास्त्र अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ये आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा किस तरह के प्रश्न आपके मासिक मूल्यांकन अगस्त में आने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों का विस्तृत वर्णन आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। साथ ही साथ इसमें आपको आंसर भी मिलते जाएंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। समय दिया जाएगा 1 घंटे का। पूर्णांक रहेगा 30 अंकों का। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। जिसका पहला प्रश्न है बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न दिया गया है, जिसका प्रत्येक पर 4 विकल्प है। एक आंसर आपका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 1 अंक के लिए, एक साझेदार की सेवानिवृत्ति पर लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। ऑप्शन दिया गया नए साझेदार के लिए, शेष साझेदारों के लिए, सेवानिवृत्त साझेदार के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका शेष साझेदारों के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द गेनिंग रेशियो इज द कैलकुलेट। ऑप्शन ए द न्यू पार्टनर, ऑप्शन बी द रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑप्शन सी द रिटायरिंग पार्टनर, नन ऑफ दिस। व्हाट इज द आंसर? रिमेनिंग पार्टनर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मृत साझेदार को देय राशि का भुगतान किसे किया जाता है? ऑप्शन दिया गया फर्म को, ऑप्शन ब शेष साझेदार को, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक को, सरकार को। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा उसके उत्तराधिकारी निष्पादक को, यानी कि उसका आंसर होगा टू हिज हेयर एग्जीक्यूटर। इज ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 3। 1 अंकों के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? व्हाट इज गेनिंग रेशियो? लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। मीन्स गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 4। ये भी आपका 1 अंकों के लिए प्रश्न दिया गया है, त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात में कोई एक अंतर लिखे। स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये 1 अंक का प्रश्न दिया गया है। त्याग अनुपात एक नए साझेदार के प्रवेश के समय निकाला जाता है, जबकि लाभ प्राप्ति अनुपात एक साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर निकाला जाता है। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 5। साझेदार की सेवानिवृत्ति पर पुनः मूल्यांकन खाता बनाने का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका उद्देश्य संपत्तियों और देनदारियों के मूल्य में हुए परिवर्तन को दर्ज करना है, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार को पुनः मूल्यांकन पर हुए शुद्ध लाभ हानि में उनका हिस्सा मिल सके। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ए, बी और सी 4:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। बी इसमें से क्या होता है? सेवानिवृत्त होता है। ए और सी का लाभ प्राप्ति अनुपात यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसका आपको सॉल्यूशन करना है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7। एक साझेदार की सेवानिवृत्त का कारण आपको बताना है। व्हाट आर द मेन रीजन फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? आंसर आ जाएगा इसका, एक साझेदार की सेवानिवृत्ति के मुख्य कारण होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका, यानी कि कई तरीके होते हैं। वृद्धावस्था, ओल्ड एज, खराब स्वास्थ्य, इल हेल्थ, आपसी समझौता, म्यूचुअल एग्रीमेंट,
फर्म के साथ मतभेद, डिसएग्रीमेंट विद द फर्म। तो ये आपके आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 8, ये भी आपको 3 अंकों के लिए दिया गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ए, बी और सी एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। बी फर्म से सेवानिवृत्त होता है। ए और यहाँ पर सी का लाभ विभाजन अनुपात यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9, साझेदार की सेवानिवृत्ति पर ख्याति के लेखांकन व्यवहार को समझाइए। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स। फिर है आपका अगला प्रश्न क्रमांक 10, PQR साझेदार थे जो 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31 मार्च 2024 को आर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की तिथि तक लाभ की गणना पिछले वर्ष के लाभ 1,50,000 के आधार पर की जानी थी। आर के हिस्से के लाभ की गणना के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। PQR were partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. R died on 31st March 2024. The profit till the date of death was be calculated on the basis of the previous year's profit of 1,50,000. Pass the necessary general entry for the calculation on आर शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। एक साझेदार की सेवानिवृत्त पर किए जाने वाले विभिन्न लेखांकन समायोजन की व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द वेरियस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट टू बी मेड ऑन ट्रीटमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स। तो ये आपके क्वेश्चन दिए गए। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 12 यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 12 है, XYZ साझेदार थे। Y की मृत्यु पर उसके निष्पादक को देय राशि की गणना के लिए निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है। Y का पूंजी खाता यहाँ पर तैयार करना है जिसका विवरण दिया गया है। Y की पूंजी यानी कि क्रेडिट बैलेंस दिया गया 80,000 80,000, पूंजी पर ब्याज 4,000, सामान्य संचय में हिस्सा 10,000, मृत्यु की तिथि तक लाभ में हिस्सा 6,000 और वाई का आहरण दिया गया है यहाँ पर 5,000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसका आपका इंग्लिश मीडियम, एक्स एंड वाई एंड जेड वर पार्टनर्स on Y's death. The following information is available to calculate the amount payable to his executor. Prepare Y capital account. Y capital's credit balance 80,000. Interest on capital 4,000. Share in general reserve 10,000. Share of profit till death credit 6,000. Y drawing debit balance 5,000। ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया। इनका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं और इनका सॉल्यूशन पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो वहां पर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे चैनल के नाम से तो वहां पर भी आपको चैनल मिल जाएगा। ए बी सी साझेदार है। बी की सेवानिवृत्ति की तिथि पर फर्म का चिट्ठा इस प्रकार था। दायित्व दिया गया लेनदार 50,000, देनदार आपका 60,000, स्टॉक 45,000, मशीनरी 1 लाख दिया गया है। पूंजी खाता यहाँ पर दिया 80,000, ए का, बी का दिया गया 60,000, सी का दिया गया 40,000। कुल अमाउंट हो जाता है यहाँ से 2,30,000। इसके लिए आपको क्या क्या तैयार करना है, यहाँ पर सेवानिवृत्ति पर यह तय हुआ कि मशीनरी का जो मूल्य है वो 20,000 रुपये से बढ़ाया जाएगा। स्टॉक का मूल्य 5,000 अधिक पाया गया। देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋण के लिए प्रावधान बनाया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनः मूल्यांकन खाता यहाँ पर आपको तैयार करना है इस क्वेश्चन के लिए। और इसका आपका इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन है। ए बी सी एंड आर पार्टनर, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म और द डेट ऑफ बी रिटायरमेंट वॉज फॉलो। लाइबिलिटीज क्रेडिटर आपका 50,000 है। असेट्स में आपको दिया डेटर
स्टॉक एंड मशीनरी, डेटर्स की वैल्यू है 60,000, स्टॉक की वैल्यू 45,000, मशीनरी की वैल्यू है 1 लाख। उसके बाद कैपिटल्स अकाउंट दिया गया है, गिवन ए की जो वैल्यू है वो 80,000 है, बी की वैल्यू 60,000, सी की वैल्यू 40,000, यानी कि लाइबिलिटीज टोटल है आपका 2,30,000, असेट टोटल है आपका 2,30,000। इसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर आउट करना है। On retirement, it was agreed that the value of machinery is to be increased by 20,000, and second one is the stock was found overvalued by 5,000. A provision for doubtful debt was to be created at 5% on debtors. Prepare the revaluation account. This is a question paper, is a very important question, all for the examination, for monthly test and board examination. वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से आपको वीडियोस को शेयर करते रहना ताकि हर मंथ आपको अपडेट मिलता रहे, इसी तरीके से आपका पढ़ाई चलता रहे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।